क्या आप भी एक ही दुआ बार बार मांग रहे हैं और लगता है कि अल्लाह सुन नहीं रहा? क्या कभी दिल में यह ख्याल आया कि शायद मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आपका बार बार दुआ मांगना असल में एक बहुत बड़ी निशानी है, ऐसी निशानी जो हर किसी को नसीब नहीं होती। आखिर ये कौन सी निशानी है और क्यों कुछ दुआएं देर से कबूल होती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आप बहुत करीब हों। हम में से अक्सर लोग जब दुआ पूरी नहीं होती तो थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बार बार दिन रात आंखों में आंसू लेकर एक ही दुआ मांगते रहते हैं, और शायद आप भी उन्हीं लोगों में से हैं। अगर आप भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अल्लाह की तरफ से बुलाने की निशानी। जब इंसान बार बार एक ही दुआ मांगता है तो ये महज उसकी ज़रूरत या ख्वाहिश नहीं होती, बल्कि ये एक गहरी रूहानी कैफियत की अलामत होती है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह इस बंदे को अपने करीब रखना चाहता है, उसे अपने दर पर बार बार बुलाना चाहता है, क्योंकि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह से एक खास ताल्लुक, एक खामोश गुफ्तगू और दिल की सच्ची आवाज़ है। जब आप बार बार एक ही दुआ करते हैं तो दरअसल आप अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर रहे होते हैं, अपनी उम्मीद और यकीन को जिंदा रख रहे होते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर दुआ फौरन कबूल नहीं हो रही तो शायद वो रद्द हो गई है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। कभी कभी अल्लाह दुआ को इसलिए पूरा नहीं करता क्योंकि वो आपकी आवाज़ सुनना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके करीब आएं, उससे बात करें, उसके सामने अपने दिल की कैफियत बयान करें। ये लम्हे, ये दुआएं अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती होती हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक ही दुआ मांग रहे हैं तो समझ जाएं कि ये आपके रब की तरफ से एक ख़ास बुलाना है, एक मोहब्बत भरा इशारा है कि वो आपको अपने करीब देखना चाहता है। ताखीर इनकार नहीं होती। हम अक्सर ये समझ बैठते हैं कि अगर हमारी दुआ फौरन पूरी नहीं हो रही तो शायद अल्लाह ने हमें नज़रअंदाज कर दिया है या हमारी दुआ रद्द हो गई है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ताखीर का मतलब इनकार नहीं होता, बल्कि ये इस बात की निशानी हो सकती है कि अल्लाह आपके लिए एक बेहतर वक्त, बेहतर हालात और बेहतर नतीजा तैयार कर रहा है। हम अपनी महदूद सोच के मुताबिक जल्दी चाहते हैं, लेकिन अल्लाह हर चीज को मुकम्मल हिकमत और इल्म के साथ देखता है। वो जानता है कि कब देना आपके हक में बेहतर है और कब रोकना आपके लिए फायदेमंद है। उस बात को एक सादा मिसाल से समझें। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर वो चीज नहीं देती जो वो मांगता है, बल्कि वही देती है जो उसके लिए सही वक्त पर बेहतर हो। अगर बच्चा जिद करे भी तो माँ उसकी भलाई को तरजीह देती है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह भी अपने बंदे को वही देता है जो उसके लिए बेहतर होता है, और ऐन उस वक्त देता है जब वो चीज उसके लिए नुकसान के बजाय फायदा बन जाए। इसलिए अगर आपकी दुआ में देर हो रही है तो मायूस ना हो सकता है अल्लाह आपके लिए कुछ ज्यादा खूबसूरत और बेहतर तैयार कर रहा हो। आपके दिल की सच्चाई की निशानी। अगर आप बार बार एक ही दुआ मांग रहे हैं तो ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, बल्कि आपके दिल की गहराई में छिपी हुई सच्चाई की अलामत है। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो जबान से नहीं बल्कि दिल से निकलती हैं, और जब दिल किसी चीज को शिद्दत से चाहने लगे तो वो बार बार उसी को मांगता है। यही बार बार मांगना इस बात की निशानी है कि वो चीज आपके लिए आम नहीं, बल्कि आपके जज्बात, आपकी उम्मीदों और आपकी जिंदगी से जड़ी हुई है। अल्लाह ताला दिलों के हाल को सबसे बेहतर जानता है। वो जानता है कि आप क्यों मांग रहे हैं, कितनी शिद्दत से मांग रहे हैं, और इस दुआ के पीछे कितनी सच्चाई है। कभी कभी इंसान खुद भी अपने दिल को नहीं समझ पाता, लेकिन अल्लाह उसके दिल की हर धड़कन, हर ख्वाहिश और हर आंसू को जानता है। इसीलिए जब आप एक ही दुआ बार बार करते हैं तो ये उस बात का सबूत होता है कि आपका दिल सच्चा है, आपकी नीयत खालिस है और आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं। यही सच्चाई आपको अल्लाह के करीब ले जाती है। इसलिए अपनी दुआ को कमजोर न समझें, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि सच्चे दिल से निकली हुई दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। हर दुआ ज़ाया नहीं जाती। अक्सर हमें लगता है कि हमारी दुआएं कहीं खो गई हैं, जैसे उनका कोई असर ही नहीं हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह के यहाँ कोई दुआ ज़ाया नहीं जाती।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ 3 तरीकों से कबूल होती है। या तो वो फौरन कबूल हो जाती है, या वो किसी आने वाली मुसीबत को टाल देती है, या फिर उसे आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। यानी हर दुआ किसी न किसी शक्ल में ज़रूर कबूल होती है, चाहे हमें वो नज़र आए या ना आए। हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन अल्लाह गैब की हर चीज़ को जानता है। हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप दुआ कर रहे थे, अल्लाह ने उसके बदले में आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया हो और आपको खबर भी ना हो, या फिर वो दुआ आपके लिए आखिरत में इतना बड़ा इनाम बन जाए कि आप खुद हैरान रह जाएं। तो ज़रा रख कर सोचें, आपकी कितनी दुआएं ऐसी हैं जो बज़ाहिर पूरी नहीं हुई, लेकिन हकीकत में वो खामोशी से आपके लिए काम कर रही हैं। इसलिए कभी ये ना समझें कि आपकी दुआ बेअसर है, क्योंकि अल्लाह के निज़ाम में कोई भी सच्ची दुआ कभी ज़ाये नहीं जाती। अल्लाह आपको आजमाइश के ज़रिए मजबूत बना रहा है। कभी कभी बार बार एक ही दुआ मांगना इस बात की भी निशानी होता है कि अल्लाह आपको एक खास इम्तिहान से गुजार रहा है। ऐसा इम्तिहान जो आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए होता है। जब बंदा मुसलसल मांगता रहता है और फिर भी सब्र करता है, तो उसका ईमान मजबूत होता है, उसका यकीन गहरा होता है और वो पहले से ज़्यादा अल्लाह के करीब हो जाता है। ये आजमाइश दरअसल आपकी रूहानी ताकत को बढ़ाने का जरिया होती है। अल्लाह देखता है कि आप मुश्किल में भी उसकी तरफ रुजुआ करते हैं या नहीं, आप हार मानते हैं या फिर और ज़्यादा झुक जाते हैं। याद रखें, जितनी बड़ी आजमाइश होती है, इतना ही बड़ा इनाम होता है। और हो सकता है आपकी यही दुआ आपकी ज़िंदगी को एक नए और बेहतरीन मोड़ पर ले जाने वाली हो। ता करते रहें, लेकिन सिर्फ मांगना काफ़ी नहीं, साथ सब्र भी रखें, क्योंकि सब्र ही वो चीज़ है जो दुआ को मुकम्मल बनाती है। कभी जल्दी में मायूस ना हों, क्योंकि अल्लाह का वक्त हमेशा बेहतरीन होता है। वो आपकी हर पुकार सुनता है, हर आंसू को गनता है और हर दिल की कैफियत को जानता है। याद रखें, अल्लाह कभी भी किसी सच्चे दिल को खाली नहीं लौटाता। या तो वो आपको वही देता है जो आप मांगते हैं, या उससे बेहतर अता करता है। और अगर अभी नहीं देता, तो उसका मतलब है कि वो आपके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। बस यकीन रखें और दुआ से जड़े रहें। अगर आप भी किसी दुआ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी कमेंट में आमीन लिखें, ताकि ये आपके यकीन की गवाही बन जाए। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें किसी ऐसे शख्स के साथ जो इस वक्त मायूसी में है, जो खामोशी से टूट रहा है। हो सकता है आपका एक शेर इसके दिल में दोबारा उम्मीद जगा दे। याद रखें, कभी कभी एक छोटा सा पैगाम भी किसी की जिंदगी बदल देता है, और शायद आज आप ही वो वजह बन जाएं